भारत में ब्रिटिश शासन का संवैधानिक इतिहास केवल कानूनों की सूची नहीं है, बल्कि ये सत्ता, नियंत्रण और स्वतंत्रता के संघर्ष की कहानी है। ये कहानी शुरू होती है 18वीं सदी में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक संस्था से एक राजनीतिक शक्ति में बदल चुकी थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया ये पहला कानून था जिसने भारत में कंपनी के शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया, मद्रास और बॉम्बे को उसके अधीन कर दिया गया और कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था भ्रष्टाचार पर रोक और प्रशासन को व्यवस्थित करना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन पर सीधा नियंत्रण स्थापित किया। यहीं से कंपनी राज के अंत की प्रक्रिया शुरू हुई। चार्टर एक्ट 1813 इस कानून ने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मिशनरियों को भारत आने की अनुमति मिली और भारतीय शिक्षा के लिए सरकारी धन का प्रावधान किया गया। ये औपनिवेशिक शासन को वैचारिक और सांस्कृतिक आधार देने का प्रयास था। भारत शासन अधिनियम 1858 1857 के विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। अब भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा और शासन का पूर्ण केंद्रीकरण हो गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892 इन सुधारों के माध्यम से विधान परिषदों में भारतीयों को शामिल किया गया। हालांकि ये प्रतिनिधित्व नाममात्र का था, फिर भी इससे संवैधानिक राजनीति की शुरुआत हुई। मॉर्ले मिंटो सुधार 1909 इस अधिनियम ने परिषदों का विस्तार किया, लेकिन साथ ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की। ये कदम भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन की नींव बन गया। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 इसके तहत केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। कुछ विषय भारतीय मंत्रियों को दिए गए, लेकिन वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के हाथों में ही रही। भारत शासन अधिनियम 1935 ये ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा और जटिल संविधान था। इसमें संघीय व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्ता, 3 सूचियों में शक्तियों का विभाजन और रिजर्व बैंक तथा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, लेकिन इसके बावजूद संवैधानिक निरंकुशता बनी रही। क्रिप्स मिशन 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध के बाद स्वतंत्रता का आश्वासन दिया, लेकिन शर्तें अस्वीकार्य थीं, इसलिए ये प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946 इस योजना ने संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। कमजोर केंद्र और प्रांतों के समूहों का प्रस्ताव रखा गया। हालांकि योजना पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन यहीं से स्वतंत्र भारत के संविधान की यात्रा शुरू हुई। अंततः ब्रिटिश संवैधानिक सुधार सत्ता हस्तांतरण से अधिक सत्ता संरक्षण की रणनीति थे, लेकिन इन्हीं सीमित सुधारों के बीच भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत होता गया।